इन पर है कि यूपी पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, एडीजी का, डीजीपी का, आईजी का या एसपी का। तो आपको ध्यान रखना है डीजीपी का पद जो होता है ये यूपी पुलिस का सर्वोच्च पद होता है और पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यूपी पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, नोएडा में। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है लखनऊ में स्थित है यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर, यूपी पुलिस का मुख्यालय। उसके बाद देखिए यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी, 1857 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1861 में हुई थी, 1950 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1861 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी और भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत यूपी पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। आईपीसी के तहत, पुलिस एक्ट 1861 के तहत, सीआरपीसी के तहत या संविधान के तहत। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है पुलिस एक्ट 1861 के तहत ही यूपी पुलिस जो है ना ये कार्य करती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो सातु क्या है, ये आपको बताना है। सत्यमेव जयते है, सेवा ही धर्म है, या सेवा सुरक्षा सहयोग है, या जय हिंद है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा और सहयोग है। यही यूपी पुलिस का आधिकारिक मोटो है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल से ऊपर कौन सा पद होता है। तो कांस्टेबल के ऊपर कौन सा पद होता है, एसआई का होता है, एएसआई का होता है, हेड कांस्टेबल का होता है या डीएसपी का होता है। तो कांस्टेबल के ऊपर सातों हेड कांस्टेबल का पद होता है। उसके बाद देखिए एसआई का पूरा नाम सातों क्या होता है। तो एसआई की अगर बात करें तो एसआई का मतलब क्या होता है, सीनियर इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, स्पेशल इंस्पेक्टर होता है, सेक्शन इंस्पेक्टर होता है। मैं कहूंगा सब इंस्पेक्टर कहते हैं सातों एसआई को। उसके बाद देखिए सातों एएसआई, एएसआई अभी आपने देखा सातों एसआई, अब आप देख रहे हो एएसआई। तो एएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एडिशनल सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्पेशल इंस्पेक्टर या एरिया सब इंस्पेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ये सब इंस्पेक्टर के एक तरीके से असिस्टेंट होते हैं जो एएसआई होते हैं। ये एसआई से नीचे का पद होता है सातों एएसआई का। उसके बाद देखिए थाना प्रभारी कौन होते हैं। तो थाना प्रभारी कौन होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर होते हैं या डीएसपी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है थाना प्रभारी कौन होते हैं सातों, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर होते हैं। थाना प्रभारी उप निरीक्षक होता है यानी कि उप निरीक्षक भी कहा जाता है सातों एसआई को हिंदी में। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि पुलिस चौकी का प्रभारी कौन होता है। कांस्टेबल होते हैं या हेड कांस्टेबल होते हैं या सब इंस्पेक्टर होते हैं या एसएसपी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हेड कांस्टेबल ही पुलिस चौकी के प्रभारी होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है। तो जिले की अगर बात करें कौन होता है सातों, एसआई होता है, सीओ होता है या एसपी होते हैं या एसएसपी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एसपी या एसएसपी ही जिले के पुलिस प्रमुख होते हैं और जिले में एसपी या एसएसपी पुलिस प्रमुख होते हैं, बात मैं आपको बता चुका। उसके बाद देखिए एसपी की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है, स्पेशल पुलिस होती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है या सीनियर पुलिस होती है या स्टेट पुलिस होती है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये क्या होती है, ये एसपी की फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए डीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग बता दीजिए। देखिए अगर करते हैं तो डीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट एसपी होती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है या डिप्टी स्पेशल पुलिस होती है या डिवीजन एसपी होती है। तो डीएसपी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सीओ किसे कहा जाता है, सीओ है ना, तो किसको कहते हैं, सर्किल ऑफिसर को कहा जाता है साथियों, या सेंट्रल ऑफिसर को कहते हैं, क्राइम ऑफिसर कहते हैं, कंट्रोल ऑफिसर को कहते हैं। सर्किल ऑफिसर को कहा जाता है साथियों क्या, सीओ सर्किल ऑफिसर को कहा जाता है। सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर जो डीएसपी रैंक के होते हैं। उसके बाद देखिए आईजी की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। आईजी की फुल फॉर्म, आईजी की फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल होती है, इंटेलिजेंस जनरल होती है, इंडियन जनरल होती है, इंटरनल जनरल होती है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है इंस्पेक्टर जनरल होती है आईजी की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर साथियों क्या कहा जा रहा है, अब एडीजी, एडीजी का पूरा नाम क्या होता है, एडीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होती है या एडिशनल डायरेक्टर जनरल होती है या एडिशनल डिप्टी जनरल होती है, असिस्टेंट डिप्टी जनरल होती है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है एडिशनल डायरेक्टर जनरल होती है साथियों एडीजी की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए पुलिस बल का अनुशासन किस पर आधारित होता है, क्या संविधान पर आधारित है या आईपीसी, ये क्या लिखा हुआ है डीटीपीसी थोड़ी ना होता है, आईपीसी होता है। आईपीसी पर भी नहीं, संविधान पर भी नहीं है ना, या पुलिस एक्ट पर या आदेश श्रृंखला पर। तो पुलिस बल का जो अनुशासन है मेरे हिसाब से साथियों आदेश श्रृंखला पर आधारित होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि जैसे आदेश दिए जाते हैं, ऊपर से जैसे आदेश आते हैं पुलिस बल को उसी प्रकार से अनुशासन करना होता है। अगर लाठीचार्ज का आदेश है तो लाठीचार्ज हो जाएगी, गैस गोले दागने का है तो गैस गोले, आंसू गैस छोड़ने का आंसू गैस हो जाएगी, और शांतिपूर्वक अगर नियंत्रण करने का आदेश है तो वैसा होता है साथियों। यूपी पुलिस भर्ती कौन कराते हैं, तो यूपी पुलिस भर्ती की अगर बात करें यूपीपीएससी थोड़ी ना कराते, यूपीएससी भी नहीं साथियों, यूपी पीआरपीवी जो है ना यही यूपी पुलिस भर्ती कराते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए एक आयोग है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी
आपकी स्क्रीन पर यूपी पीआरपीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, अब आपको फुल फॉर्म बताना है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल यूपी पीआरपीबी की फुल फॉर्म होती है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कांस्टेबल भर्ती में न्यूनतम योग्यता साथियों कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10वीं पास होती है, 12वीं पास होती है, मैं कहूंगा 12वीं पास होती है साथियों। और एसआई में क्या होता है? स्नातक माना जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। एसआई भर्ती में न्यूनतम योग्यता कितनी होती है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया साथियों, स्नातक मांगते हैं, ग्रेजुएशन मांगते हैं। आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूपी पुलिस का वर्दी रंग साथियों कैसा होता है? क्या नीला होता है, खाकी होता है, हरा होता है, सफेद होता है? तो खाकी होता है साथियों यूपी पुलिस का वर्दी रंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पुलिस का मुख्य कार्य साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है बताइए? कर वसूली, कर थोड़ी ना वसूलती है पुलिस, कानून व्यवस्था बनाए रखती है, शिक्षा देती है, शिक्षा देने का भी इसका काम नहीं है। मैं कहूंगा कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है मेन, पुलिस का मुख्य कार्य है ये। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एफआईआर कौन दर्ज करता है? तो कौन दर्ज करता है? कांस्टेबल दर्ज करते हैं, हेड कांस्टेबल, एसआई या जज? मैं कहूंगा सब इंस्पेक्टर साहब ही साथियों एफआईआर दर्ज करते हैं। उसके बाद देखिए एफआईआर किस धारा में दर्ज की जाती है? तो एफआईआर किस धारा में दर्ज की जाती है? आईपीसी 302 के अंतर्गत, सीआरपीसी 154 या सीआरपीसी 144 या आईपीसी 107? मैं कहूंगा सीआरपीसी 154 के तहत ही साथियों इस धारा में दर्ज होती है साथियों एफआईआर। पुलिस किसके अधीन कार्य करती है? क्या पुलिस केंद्र सरकार के हिसाब से चलते हैं या राज्य सरकार के हिसाब से, न्यायपालिका या संसद? मैं कहूंगा राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है साथियों यूपी पुलिस। उसके बाद देखिए यूपी पुलिस किस सूची का विषय? क्या यह संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है या अवशिष्ट सूची का विषय है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ये राज्य सूची का विषय, यानी कि यूपी पुलिस जो है ना ये आपको ध्यान रखना है राज्य सूची का विषय है। उसके बाद देखिए पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये एक बार साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं कि कौन होते हैं तो डीजीपी साहब ही पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महिला पुलिस बल का उद्देश्य साथियों क्या होता है? तो क्या ट्रैफिक नियंत्रण करती है, अपराध पर नियंत्रण करती है या वीआईपी सुरक्षा करती है या दंगे का नियंत्रण करती है? देखिए जो महिलाओं की अगर बात करते हैं एक तरीके साथियों, अगर बात करते हैं जो महिला वाला होता है ना, महिला वाला अपराध नियंत्रण, उसको साथियों ये महिला पुलिस बल का ये मेन उद्देश्य होता है कि जो महिलाओं अपराध नियंत्रण है वो किया जा सके इनके द्वारा। यूपी पुलिस में महिला आरक्षण कितना है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत साथियों? 20% आरक्षण है यूपी पुलिस में महिलाओं के लिए। उसके बाद देखिए पुलिस प्रशिक्षण ये कहां पर होता है? थाने में होता है क्या, या जेल में होता है, या प्रशिक्षण केंद्र में होता है, या साथियों न्यायालय में होता है? मैं कहूंगा प्रशिक्षण केंद्र में होता है, पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पुलिस की शपथ किसकी होती है? यानी कि पुलिस की शपथ संविधान की, मुख्यमंत्री की, या साथियों विभाग की अगर बात करते हैं, या न्यायालय की? बताइए तो किसकी होती है साथियों? संविधान की होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए पुलिस को वेतन किससे मिलता है? देखिए पुलिस का चिन्ह यानी कि सिंबल ये बहुत जरूरी आपके लिए है साथियों, कमल थोड़ी ना है, अशोक चिन्ह है, तिरंगा है, चक्र है। मैं कहूंगा अशोक चक्र ही ये पुलिस का सिंबल है, पुलिस का चिन्ह है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पुलिस किसे गिरफ्तार कर सकती है? केवल दोषी को कर सकती है, केवल आरोपी को कर सकती है, कानून के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को कर सकती है, इनमें से किसी को नहीं कर सकती। देखिए केवल दोषी को, केवल आरोपी को, कानून के अनुसार अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, पुलिस किसके आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती आपसे पूछा जा रहा है? मुख्यमंत्री के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, मंत्री के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, या अधिकारी के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, भारत में जो एफआईआर दर्ज करने का नियम है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर यानी कि सीआरपीसी की धारा 154 में दिया गया है। इसमें कहा गया है साथियों अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को अगर इसकी जानकारी मिलती है किसी भी संज्ञेय अपराध की, तो पुलिस क्या करती है साथियों? एफआईआर दर्ज करना उसके लिए कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री मना करे कि भैया एफआईआर मत करो तो मैं क्या कहूंगा, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। यहां पर इसका ये मतलब है अगर मंत्री कर रहा है, मान लीजिए कोई अपराध हुआ है उसके लिए एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये मंत्री साहब कहेंगे नहीं एफआईआर दर्ज मत करो, तो गलत, इनको काट दिया जाएगा साथियों, यानी कि इनकी बात को कट कर दिया जाएगा। कोई अगर अधिकारी मना कर रहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तब भी क्या होगा, वो एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो मैं कहूंगा कोई नहीं, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि इनमें से अगर कोई भी कहता है एफआईआर मना करता है दर्ज करने को, तो एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य साथियों क्या होता है? तो सजा देना होता है, न्याय करना होता है, या अपराध को रोकना होता है, या राजनीति करना होता है? तो क्या होता है साथियों? देखिए अपराध को रोकना होता है, मैं कह सकता हूं अपराध को रोकना भी कह सकते हैं साथियों।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।